जय हिंद। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं, कभी भारत सोने की चिड़िया था जो वापस बनने जा रहा है, तो ऐसा भी क्या हाथ लग गया है भारत को। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू और कश्मीर के सियासी जिले के सलाल हेमाना इलाके में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजे है और इसकी कैपेसिटी 60 लाख टन है, मतलब 5.9 मिलियन टन। और लिथियम के साथ ही सोने के 5 ब्लॉक भी मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 51वीं खनिज के ब्लॉक्स की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। और मीटिंग के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम और गोल्ड समेत 51 खनिज के ब्लॉक्स की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। इनमें से 5 ब्लॉक सोने के भंडार है और इसके अलावा पोटास और अन्य मेटल भी मिले हैं। ये मेटल्स 11 राज्यों के अलग अलग जिलों में मिले हैं। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। आखिर कितनी कीमत है इस लिथियम की? क्योंकि कमोडिटी मार्केट में मेटल की कीमत भी रोज तय होती है। तो इस समय 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपए है। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, यानी इसकी वैल्यू आज के वक्त में 3,384 अरब रुपए होगी। देश में लिथियम की इतनी बड़ी खोज भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लिथियम के लिए अभी पूरी तरह से दूसरों देशों पर निर्भर है। आखिर कहाँ होता है लिथियम का इस्तेमाल? लिथियम विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाले खनिजों में से एक है और इसकी खोज पहली बार 1817 में जोहान अगस्त अरब वेडसन द्वारा की गई थी। और लिथियम नाम ग्रीक शब्द लिथोस से आया है। इसका मतलब पत्थर से होता है और यह एक अलोह धातु है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियों समेत सभी तरह की चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। और इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इस व्हाइट गोल्ड लिथियम को अब स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ी है। लिथियम को दुनिया की एनर्जी जरूरतों का भविष्य माना जा रहा है। भविष्य में फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, कोयले की उपलब्धता कम होते जाने से ही दुनिया इनके विकल्प के रूप में क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। और क्लीन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसके इस्तेमाल से वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसी क्लीन एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कभी खत्म न होने वाली एनर्जी। सोलर और विंड से एनर्जी पैदा करने के लिए लिथियम बैटरियों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही जब सूरज न चमक रहा हो, हवा न बह रही हो, तब भी लिथियम बैटरियों में स्टोर एनर्जी इंसान की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के काम आ सकती है। आखिर भारत कहां से मंगाता है लिथियम? साल 2020 से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पे है। भारत अपनी लिथियम आयन बैटरियों का करीब 70 से 80% हिस्सा चीन से मंगाता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। देश में ही लिथियम मिलने से बैटरी में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अभी दुनिया में 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिनके इस दशक के अंत तक 14 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का मतलब होगा ज्यादा लिथियम बैटरियों की मांग। और एक सिंगल इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में भी कम से कम 8 किलोग्राम लिथियम की जरूरत पड़ती है। हर साल दुनिया भर में 7 अरब लिथियम आयन बैटरियां बेची जाती है और इसके 2027 तक बढ़कर 15 अरब हो जाने का अनुमान है। जय हिंद।